डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th फिजिक्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कंप्लीट जो हमारे पास टॉपिक्स की सीरीज होगी न्यूटन लॉज के ऊपर होगी। अब न्यूटन लॉज से हम क्या सीखते हैं तो उसको हम कुछ पॉइंट्स की शक्ल देते हैं। सबसे पहले स्टडी रिलेशन ऑफ फोर्स एंड मोशन। तो न्यूटन लॉज हमें फोर्स एंड मोशन का एक रिलेशन बताएंगे और यहाँ पर फोर्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। एक फोर्स होगी अप्लाइड फोर्स और एक फोर्स होगी नेट फोर्स, जिसे अभी हम समझेंगे। दूसरा, न्यूटन लॉज में हम क्वालिटी ऑफ फोर्स को पढ़ेंगे कि फोर्स का मयार क्या है। तीसरा, क्वांटिटी ऑफ फोर्स को पढ़ेंगे, फोर्स की मिकदार। एंड चौथे नंबर पर रिएक्शन फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम पहले समझ लेते हैं कि अप्लाइड फोर्स और नेट फोर्स क्या होती हैं और इनमें क्या फर्क है। अगर हम बात करें अप्लाइड फोर्स की तो इसको हम एफ सबस्क्रिप्ट में एफ लिख देते हैं निशानी के लिए। तो अप्लाइड फोर्स क्या है? फोर्स वन ऑब्जेक्ट अप्लाई ऑन अदर। जो फोर्स आप या कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है तो उसे हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं। एज एन एग्जांपल, एक कार को आप धक्का लगा रहे हो, पुश कर रहे हो, तो आप उस पर 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, तो ये आपकी अप्लाइड फोर्स है। आप दरवाजे को पुश करते हो, बॉल को फेंकते हो, तो ये सारी अप्लाइड फोर्स की एग्जांपल्स होती हैं। नेट फोर्स एफ और सबस्क्रिप्ट में हम नेट लिख देते हैं निशानी के लिए। टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो टोटल फोर्स महसूस करेगा वो उसके ऊपर नेट फोर्स होगी। उसी एग्जांपल को अगेन लेते हैं। एक कार के ऊपर आप 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो और उसको मुखालिफ सेंट में 70 न्यूटन की फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, तो अब कार को जो नेट फोर्स मिल रही है वो 30 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन थी लेकिन नेट फोर्स 30 न्यूटन। अब इसी चीज को लेके आगे चलते हैं और न्यूटन फर्स्ट लॉ का आगाज करते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताता है? ये बताता है क्वालिटी ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का मयार क्या है। और फोर्स का मयार ये है कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगी, वो जिस हालत में है उसी हालत में रहेगी। अब इसी चीज को डिफाइन करते हैं। इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाए, यहां पर मैंने अप्लाइड फोर्स का नहीं कहा, अप्लाइड फोर्स हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो क्या होगा? पहला पॉइंट, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। यानी फोर्स की क्वालिटी क्या है कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो रेस्ट वाली बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहती है। एंड सेकंड क्वालिटी फोर्स की क्या है? अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर एक बॉडी चल रही है और उस पर नेट फोर्स 0 है तो इट्स मीन वो अपने मोशन को कंटिन्यूअसली जारी रखेगी और वेलोसिटी को भी चेंज नहीं करेगी। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं बॉडी एट रेस्ट की भी, बॉडी इन मोशन की। तो बॉडी एट रेस्ट में हम लेट अ चेयर इन रूम, लेट अ चेयर इन रूम। अगर आप अपने पास पड़ी चेयर को देखें तो उसको हम डायग्रामेटिकली यहां पे ड्रा करते हैं तो देखते हैं उसकी कंडीशन क्या होगी। तो ये हमारे पास एक चेयर मौजूद है। ये चेयर रेस्ट पर है, आप अगले दिन देखते हैं तब भी आपको रेस्ट पे मिलती है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स 0 है तो इस पर फोर्सेस लग कौन सी नहीं है? अप्लाइड तो मैं नहीं कर रहा फोर्स इस पर, तो अगेन इसके ऊपर इसका जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसी भी चीज का वेट अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है और रिएक्शन के तौर पर अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर उतनी ही नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है। यानी इसका वेट डाउनवर्ड है और उसी वक्त नॉर्मल फोर्स इस पर जमीन की तरफ से अपवर्ड एक्ट कर रही है। इन दोनों फोर्सेस को देखो तो यहां पर बेसिकली जो नॉर्मल फोर्स है ये बराबर है वेट की। नॉर्मल फोर्स और वेट दोनों इक्वल है। अब वेट को इधर शिफ्ट करो तो एफ नॉर्मल माइनस वेट इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली नॉर्मल फोर्स और वेट दोनों मिलके बॉडी की नेट फोर्स बना रहे हैं।
इन दोनों का क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है तो टोटल फोर्स 0। तो चेयर रेस्ट पर है तो किस पर रहेगी, रेस्ट पर ही रहेगी। हाँ, अब आपने फोर्स लगा के उसको मोशन दिया तो अब नेट फोर्स 0 ना रही तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर दे। अब हम बॉडी इन मोशन की अगर बात करें तो हम केस ले लेते हैं एक कार का। अगर हम पिछली एग्जांपल्स पर भी गौर करें, हम पिछले लेक्चर्स में काफी दफा एग्जांपल्स दे चुके हैं कि लेट्स सपोज एक कार है और वो कार आगे जा रही है। यहां पर इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी आपने देखा तो 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी आपने देखा तो 5 मीटर पर सेकेंड। यानी बॉडी कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बॉडी अपनी रफ्तार तब्दील नहीं कर रही। तो इस बात का पहला मतलब यहीं से मिल गया कि इस पर नेट फोर्स 0 है। लेकिन इंजन तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, इंजन तो अपनी तरफ से पूरी फोर्स दे रहा है। तो इस चीज को समझते हैं, अगर गाड़ी का इंजन गाड़ी को अप्लाई कर रहा है फोर्स, लेट्स सपोज 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन की फोर्स गाड़ी का इंजन लगा रहा है, तो इसका मतलब है बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी इस पर 1000 न्यूटन है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1000, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी 1000, तो नेट फोर्स गाड़ी के ऊपर 0 है। इस वजह से ये कंटिन्यूअसली अपने मोशन को जारी रखती है। लेकिन अगर आपने एक्सेलरेटर को प्रेस कर दिया तो अब क्या होगा, तो लेट्स सपोज इस एग्जांपल को भी हम समझ लेते हैं। आपकी गाड़ी जा रही थी और उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन फॉर फ्रिक्शन 1000 न्यूटन बैकवर्ड एक्ट कर रही थी, लेकिन एक्सेलरेटर प्रेस करने से मिसाल के तौर पर आपने इसके ऊपर फोर्स बढ़ा के 1500 न्यूटन कर दी। ये अप्लाइड फोर्स आपने इस पे जो फोर्स लगा दी वो 1500 न्यूटन कर दी। तो अब गाड़ी पे नेट फोर्स 0 ना रही तो फौरन से आप देखेंगे कि गाड़ी की वेलोसिटी फोर्स 5 से 8 हो गई, यानी चेंज हो गई। अब मोशन कंटिन्यूअस मोशन या यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रही क्योंकि नेट फोर्स 0 ना रही। तो यहां पर आपकी जो नेट फोर्स है वो नॉट इक्वल टू 0। हमारी शर्त क्या थी कि नेट फोर्स 0 हो तो रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में रहती है और मोशन वाली बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहती है। इसी बात को हम मैथमेटिकली भी साबित करते हैं। हमने कहा कि नेट फोर्स 0 हो, जब नेट फोर्स 0 होगी तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करने वाली नहीं है। अब अपनी स्टेट को वो चेंज नहीं करती तो रेस्ट वाली रेस्ट में ही रहेगी। रेस्ट वाली बॉडी किस में रहती है, रेस्ट में। अब आप यहां पर देखें, अगर रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में रहती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0। रेस्ट पर है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। थोड़े टाइम बाद आप देखते हैं तो फिर भी वो रेस्ट पर है तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या आएगी उसकी, 0। अब उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या आई, आपने ऑब्जर्व किया उसमें क्या चेंज इन वेलोसिटी आया, पहले भी 0 बाद में भी 0। इसका मतलब है उसका चेंज इन वेलोसिटी क्या रहा, 0 रहा। अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 रहा तो इसका मतलब है उसका एक्सेलरेशन क्या रहा, 0। रेस्ट वाली बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0, चेंज इन वेलोसिटी भी 0 और नेट फोर्स भी 0 रही। दूसरी तरफ एक बॉडी अपने मोशन को जारी रखती है और उसका मोशन यूनिफॉर्म है, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो अपनी रफ्तार तब्दील नहीं कर रही। अब देखो, आपने शुरू में देखा उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, थोड़े टाइम बाद फिर देखा तो वेलोसिटी क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब चेंज इन वेलोसिटी क्या आया, अब आपका चेंज इन वेलोसिटी अगेन क्या आया, 0। चेंज इन वेलोसिटी आपके पास है ना फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 माइनस 5 0, तो अगेन आपका एक्सेलरेशन क्या आया, 0 आया। यानी रेस्ट वाली बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 और नेट फोर्स 0, और जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है उसका भी नेट फोर्स 0 और एक्सेलरेशन 0। तो यहां पर न्यूटन ने एक बात कही थी
उस बात को हम यहाँ पे कोट कर लेते हैं। न्यूटन ने एक बात की थी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, नॉट मोशन, यूनिफॉर्म मोशन आर सेम। न्यूटन के मुताबिक जो बॉडी रेस्ट पर है या जो यूनिफॉर्म मोशन में है, उन दोनों की हालत एक जैसी है, क्योंकि दोनों पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है, दोनों का चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो है, दोनों का एक्सेलरेशन भी जीरो है।